नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। एकादशी तिथि अर्थात शनिवार के दिन और इसलिए हम सभी का यह शनिवार का दिन और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष की है और पितृपक्ष की एकादशी पर ही जो एकादशी है वह शनिवार को पड़ रही है। तो यह दिन, यह उपाय, यह समय हम सभी के लिए और भी ज़्यादा विशेष, महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा खास हो जाता है। एकादशी, शनिवार एक साथ पड़े पितृपक्ष में। तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर एक पत्ता चढ़ाने वाला है। छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय करेंगे पितृ एकादशी पर। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से बताए गए इस उपाय को बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। यह उपाय आप सभी के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण हो सकता है, यदि आप सभी भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस एकादशी पर पितरों की कृपा प्रदान करना चाहते हैं और पितरों को तृप्त करना चाहते हैं कि वह अब जाते-जाते पितृ यानी कि पितृ की विदाइयों का समय आ चुका है। कुछ ही दिन शेष बचे हैं गिने-चुने। इसके बाद हमारे पितृ चले जाएँगे, तो पितृ हमारे जाते-जाते एकादशी तिथि पर यदि हम उनके लिए उपाय करते हैं, तो अपनी अनुकंपा, कृपा और आशीर्वाद हमें प्रदान करके जाते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से कि शिव दोष हो या शनि दोष हो, सब कुछ दूर होगा। साथ ही साथ पितरों की कृपा होगी और पितरों के सारे काम बनेंगे, यानी कि पितरों की कृपा से हम सभी के सारे कार्य भी बनेंगे। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इस उपाय को, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और वीडियो को शेयर तो ज़रूर ही करें। देखिए, यह जो उपाय है, अभी तक हम 16 श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नियमित श्राद्ध वगैरह करते आ रहे थे। अनेकानुसार मतलब अलग-अलग जगह में अलग-अलग लोग जिस भी तिथि पर पितरों की श्राद्ध रहती, उस दिन पर वे पितरों की श्राद्ध कर रहे थे। जहाँ कहीं पे भी पितरों की श्राद्ध नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर भी पितरों को तृप्ति के लिए और उनकी सुख शांति के लिए पूजा प्रार्थना करी जा रही थी। घर में प्रत्येक घरों में पितरों की आराधना कर रहे थे हम सभी। परंतु अभी 16 श्राद्ध पक्ष की जैसे कि विदाई का समय आ चुका है, यानी कि पितरों के जाने का धीरे-धीरे समय नज़दीक आ रहा है। इसी जाने के समय में एकादशी, प्रदोष का दिन और अमावस्या तिथि, यह सारी तिथियाँ आती हैं। तो एकादशी तिथि हम सभी की आ चुकी है और इस एकादशी तिथि पर हम अपने पितरों को नियमित भोग वगैरह हम सभी ने अर्पण करे ही हैं अभी तक। हमने अपने पितरों के नियमित पितृ देवताओं को जल अर्पित करा है, भोग अर्पित करा है। सारी की सारी चीज़ें हम सभी ने अर्पित करी है, या फिर हम सभी ने कुछ न कुछ पितरों के नियमित कोई न कोई कार्य, कोई न कोई पूजा प्रार्थना करने का प्रयास करा है कि हमारे पितृ तृप्त रहें। किसी भी रूप में हमने अपने पितरों को भोग देने की कोशिश करी कि ताकि हमारे पितृ खुश रहें, प्रसन्न रहें। हमारे जीवन से पितृ दोष जो है वह दूर रहे। पितरों की अनुकंपा कृपा से हर प्रकार से हम मुक्त, यानी कि हर प्रकार से कृपा से हम उनके लीन रहें और हर प्रकार के दोष से हम पितरों की अनुकंपा कृपा से दूर रहें। चाहे हमें गाय को रोटी देना हो या कुत्ते को रोटी देना हो या कौवे को कुछ अन्न वगैरह देना हो, हमने भोग हर प्रकार से समर्पित किया है अपने पितरों को। परंतु जो लोग नहीं कर पाए हैं, या जिन लोगों को लगता है कि हमारे पितृ दोष यानी कि अभी तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं हमसे कोई न कोई भूल चूक हो जाती है, जिसकी वज़ह से हमारे ऊपर पुनः पितृ दोष लग जाता है। या फिर हम अपने पितरों को प्रसन्न करके ये चाहते हैं कि पितरों की कृपा बनी रहे और पितरों की कृपा से हमारे ऊपर आने वाले समय में यदि हमसे गलती से भी कोई भूल या चूक हो जाती है, तो हमारे ऊपर कोई भी पितृ दोष ना लगे, हमसे पितृ रुष्ट ना हो, इस प्रकार से हम यदि चाहते हैं, तो शनिवार का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है। शनिवार का दिन और एकादशी तिथि, इन तिथि पर हम याद कर रहे हैं, एकादशी को ही शनिवार पड़ रही है, या फिर कहें कि शनिवार के दिन ही एकादशी पड़ रही है। तो हम सभी के लिए बहुत ही विशेष दिन रहेगा यह उपाय करने के लिए, ताकि हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। शिव जी की यदि हम सभी के ऊपर विशेष रूप से कृपा बन जाती है, पितृ पक्ष में हम अपने शिव जी को याद कर लेते हैं, अपने भोलेनाथ को याद करते हैं, अपने इष्ट देव महादेव को याद कर लेते हैं, तो हमारे पितृ देवों के ऊपर से ऐसी कृपा बनती है शिव जी की अनुकंपा कृपा से, पितृ हमसे खुश होते हैं और शिव जी की कृपा से हमारे ऊपर पितृ दोष नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, छोटा-सा उपाय करेंगे शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष वाला, भगवान शिव जी को समर्पित करते हुए। इस वीडियो में हम 3 उपाय जानेंगे। 3 में से पहले उपाय की हम बात करते हैं, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित होता है इस पितृ पक्ष में एकादशी तिथि पर। क्यों? क्योंकि शनिवार का दिन है, इसलिए भगवान शिव जी को समर्पित हो रहा है, ना कि एकादशी तिथि होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, शनिवार के दिन पर पीपल के वृक्ष के नीचे हो, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की शिवलिंग यदि रखी रहती है, तो उसमें साक्षात भगवान शिव जी की शिवलिंग का वास रहता है। और शनिवार के दिन यदि शिव जी को याद करते हैं और अपने पितरों की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि पितृ दोष हमारे ऊपर न लगे, हे देवाधिदेव महादेव। तो महादेव की कृपा से हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी पितृ दोष से जुड़ा हुआ कोई भी कष्ट बाधाएं नहीं आती हैं और पितृ भी हमारे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। पितरों का नाम नियमित रूप से ले लेकर के हम यदि शनिवार के दिन भगवान शिव जी को कच्चा दूध समर्पित करते हैं, तो पितृ भी सदैव अपनी कृपा हमारे पर बनाए रखते हैं और जाते-जाते हमारे पर प्रसन्न होकर के जाते हैं। हमारे ऊपर से पितरों की कोई भी नाराज़गी नहीं रहती है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया होगा। आपको क्या करना है, एक कटोरी में कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आप जो लेंगे वह गाय का लेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक में शनिवार को कभी भी कर सकते हो। यदि आप पूछ रहे हो कि इस उपाय को हम शनिवार के दिन नहीं कर पा रहे भैया, अगले बार देख रहे हैं वीडियो तो क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस उपाय को अमावस्या तिथि पर भी कर सकते हो और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव जी का उपाय है।
ठीक, आपने एक कटोरी कच्चा दूध ले लिया है, अपने घर की मटकी पड़ने वाले स्थान के पास खड़े होकर के या फिर वहाँ पर रख कर के अब इसी कच्चे दूध के अंदर आपको 7 बेलपत्री डालनी है, एक-एक करके 7 बेलपत्री डालेंगे और सातों बेलपत्रियों में आप अपने पितृ देवता का नाम लेंगे। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः या पितृ आर्यमा नमः, उनको याद करते हो आप अपने घर की मटकी पड़ने वाले स्थान में 7 बेलपत्री जल के पात्र में डाल दी कच्चे दूध वाले में। अब इसी मटकी पड़ने वाले से आपको जल निकाल लेना है, इस तांबे के लोटे में जल निकाल लिया है अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए। दोनों सामग्रियाँ आपने अपने घर की रसोई वाले स्थान में निकाली थी, मटकी परांठे के स्थान में निकाली है, पितृ देवताओं का नाम लिया और यहाँ से लेकर के आप चलेंगे, पहुँचेंगे अपने घर के नज़दीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर, वहाँ पहुँचेंगे, जो आपके पास यहाँ पर अभी 7 बेलपत्रियाँ थीं इस जल के पात्र के इस कच्चे दूध वाले पात्र के अंदर, तो इसमें से एक-एक करके आपको बेलपत्री निकालनी है और एक-एक करके बेलपत्री कहाँ समर्पित करेंगे? भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। ओम नमः शिवाय, ओम पितृदेवताय नमः। पहले भगवान शिव जी का नाम लेंगे, फिर पितृदेव का नाम लेंगे और एक बेलपत्री समर्पित करेंगे। फिर शिव जी का नाम लेंगे, फिर पितृदेव का नाम लेंगे, फिर दूसरी समर्पित करेंगे। फिर शिव जी का, फिर पितृदेव का नाम लेंगे, फिर तीसरी समर्पित करेंगे। इस प्रकार से 7 बेलपत्रियाँ ना आप समर्पित करेंगे और 7 बार भगवान शिव और पितृदेव का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। जब बेलपत्री समर्पित करिएगा तो ध्यान दीजिएगा बेलपत्री की जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा और पत्ती का मुख जो है वह आपकी तरफ रहेगा और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। आप सभी को यह अच्छे से ही ज्ञात होगा कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, पत्ती का मुख आपकी तरफ की रहेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ध्यान दीजिएगा शिव जी का नाम लेते हुए जब हम शिव जी का नाम लेकर के पितरों को याद करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं और पहले भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर से पितृदोष समाप्त हो और हमारे पितृ प्रसन्न रहें, पितरों को तृप्ति मिले, पितृ खुश रहें। तो शिव जी की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसे कोई भी देव नहीं है, यानी कि ऐसी कोई भी कष्ट या बाधा नहीं है जो कि आपके ऊपर से नहीं हट सकता या नहीं कट सकता। तो आपके पितृदेव भी खुश रहते हैं, उनको भी तृप्ति मिलती है और आपके जीवन से हर प्रकार से पितृ बाधाएँ भी दूर होती हैं, परेशानियाँ, दुःख, संकट जो हैं वह भी दूर होती हैं और जाते-जाते आपके पितृ आशीर्वाद दे कर के जाते हैं, आपसे प्रसन्न होकर के जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बेलपत्री समर्पित कर दी है। अब यह कच्चा दूध ये जो हम सभी के पास है इसको समर्पित करेंगे। अब हम जो कुछ भी समर्पित करेंगे तो केवल अपने शिव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हैं। हम सभी को कच्चा दूध वाला ये दूध समर्पित कर देना है, गाय गाय का जो दूध है जल मिश्रित और उसके बाद अंत में 1 लोटा शुद्ध जल जो तांबे के लोटे में जल लेकर के आए हैं, तो शिव जी के मंदिर में और जल समर्पित ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अंत में यह 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हुए समर्पित करना है। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, अंत में एकदम अंत में सब कुछ समर्पित करने के बाद एक बार पुनः से अपने पितृ देवताओं के लिए आप देवताओं का नाम लेंगे। ओम पितृदेव यानी कि ओम पितृदेवताय नमः कहेंगे। भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करेंगे कि हमारे पितृ देवताओं को तृप्ति मिले, प्रसन्नता मिले, खुश रहें, हमारे पितृ देवताओं की अनुकंपा कृपा बनी रहे और हमारे जीवन से हर प्रकार से पितृ दोष जो है वह मुक्त रहे। पितृ से जुड़ी हुई जो भी कष्ट बाधाओं का हमें सामना करना पड़ रहा था वह कष्ट बाधाएं वह संकट हमारे जीवन से दूर रहे। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना अर्चना करनी है और वहां से वापस आना। केवल यह उपाय आप सभी को शनिवार के दिन करना है या फिर अमावस्या तिथि पर भी कर सकते हैं या फिर अभी जो हम सभी की प्रदोष पड़ेगी उस दिन करेंगे, लेकिन केवल इतने ही दिन कर सकते हैं। आप सभी इस उपाय को तो जरूर रूप से करिएगा पितृपक्ष में, अन्यथा आप पितृपक्ष के अलावा भी इस उपाय को कभी करना चाह रहे हैं या फिर कभी वीडियो देखते हैं और करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष लगा है या फिर हमारे ऊपर कोई भूल चूक हुई है, आप अभी नहीं कर पाए हैं, तो आप इस उपाय को केवल और केवल शनिवार के दिन ही करेंगे, अपने पितरों की नियमित याद करके, पितृ देवताओं को याद करते हुए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय यह है कि शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन यदि हम काली गौ माता जी को भोग अर्पित करते हैं अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए, तो इससे भी हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से हर प्रकार से रोग से जुड़ी हुई जो भी बाधा है और आर्थिक समस्या से जुड़ी हुई जो कोई भी बाधा है, जो ग्रह कलह से जुड़ी हुई जो कोई बाधा है या फिर हमारे जीवन में संतान से संबंधित हमें कोई ना कोई कष्ट या बाधा या कोई ना कोई समस्या परेशानी देखने के लिए मिलती है, तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर पितरों की दशा ही खराब रहती है, यानी कि हमारे पितरों की दशा हमारे ऊपर खराब है, पितर हमसे नाराज़ हैं, कोई भूल चूक हो गई है जिससे कि हमें फिर से कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस पितृ पक्ष में भी। तो हम क्या करेंगे कि शनिवार के दिन ध्यान दीजिएगा, हम सभी शनिवार के दिन जाएँगे, एक रोटी लेंगे, उसमें 1 से 2 टुकड़ा गुड़ का रखेंगे, काले तिल के दाने रखेंगे और गुड़ का टुकड़ा काले तिल के दाने रखने के बाद अपने घर के नज़दीकी किसी भी काले रंग की गौ माता जी को लेकर के जाएँगे। तो यह गुड़ और काले तिल मिश्रित यदि हम रोटी गौ माता जी को अर्पित करते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन से हर प्रकार से पितृ से जुड़ी हुई जो दोष है वह तो दूर होते ही होते हैं, पितरों की अनुकंपा कृपा से हमारे घर में शांति आती है, शनि दोष भी दूर होता है, भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव जी का नाम लेते हैं और साथ ही साथ पितृ देवताओं का नाम लेते हैं और हमारे पितरों को भोग भी समर्पित होता है, हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं यदि हम उनको भोग समर्पित कर देते हैं। तो शनिवार के दिन ये एक छोटा-सा कार्य सभी लोग कर सकते हैं। जिन भी लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर शनि दोष है, शनिदेव हमसे नाराज़ हैं, हमारे पितृ नाराज़ हो सकते हैं, इस उपाय को हर एक व्यक्ति कर सकता है। चाहे छोटे बच्चे हों या बच्चियाँ हों या बड़े
व्यक्ति बड़े जन हो यानी कि पुरुष हो या महिलाएं हो या बड़े बुजुर्ग हो, स्वयं के लिए कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति को ऊपर लगता हो कि इस व्यक्ति विशेष के ऊपर ही पितृदोष है, हमारे पूरे घर में नहीं है, परंतु इस व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी आती है, कहीं ना कहीं पितृ इससे नाराज है या कहीं ना कहीं भगवान शनिदेव नाराज है, तो यह उपाय सभी लोग कर सकते हैं। खास तौर पर विद्यार्थी व्यक्ति तो अवश्य रूप से करें, या फिर ऐसी महिलाएं या कन्याएं करें जो कुंवारी हैं और जो अपने जीवन में सफलता चाहती हैं, नौकरी व्यापार में तरक्की चाहती हैं, कोई कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, बच्चे हैं, तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं ताकि वह अपनी परीक्षा में, अपने कार्य में और भी ज़्यादा सफलता से और भी सहायता से पितरों की और देवों की कृपा से उसमें उत्तीर्ण हो सकें, सफल हो सकें। तो ये छोटा सा कार्य, छोटी सी क्रिया ज़रूर करिएगा। एक रोटी में काली तिल और गुड़ डाल करके काली गौ माता जी को खोज करके ज़रूर खिलाएं। दूसरे रंग की गौ माता को नहीं खिलाना है, काली गौ माता हो यानी कि काली होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ही काली हो, सफ़ेद हो, काली लाल हो तो भी चलेगा, लेकिन काली गौ माता हो। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम तीसरे सबसे महत्वपूर्ण विशेष उपाय की। ये जो उपाय है, ध्यान दीजिएगा, ये पीपल के पत्ते का उपाय है। अब ये सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि शनिवार के दिन ना हम पीपल के पत्ते को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। और इस बार की जो हम सभी की शनिवार के दिन पड़ रही है, तो ये शनिवार के दिन पर एकादशी तिथि भी है। तो ना एकादशी तिथि है और शनिवार का दिन, दोनों एक साथ ही है, तो इसलिए हम पीपल के पत्ते को स्पर्श करेंगे नहीं। माफ़ करिएगा, पीपल के पत्ते कहने का तात्पर्य है कि पीपल के वृक्ष को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, आवश्यकता पड़ेगी एक पीपल के पेड़ की, वो पीपल के पत्ते की। अब यह पत्ता हम पीपल के वृक्ष के नीचे से लेकर के आएँगे, तो बहुत सारे हमारे भाई-बहन को यह ज्ञात होगा, यानी कि यह तो पता होगा ही कि जब भी हम किसी चीज़ को स्पर्श नहीं करते हैं, चाहे तुलसी का वृक्ष हो या चाहे पीपल का वृक्ष हो, तो हम वहाँ से जो उसके नज़दीक में गिरे हुए पत्ते रहते हैं, उसमें हम खोजते हैं कि जो भी शुद्ध पत्ता हो, जो भी पवित्र पत्ता हो, उस पत्ते को हम उठाएँ और उसमें कहीं से भी अखंडता ना हो, यानी कि कहने का तात्पर्य है वह पत्ता कहीं से कभी कटा ना हो या उसमें कोई छिद्र ना हो, यानी कि छेद वगैरह ना हो, एक कीड़ों ने उसे काट नहीं रखा है, चिड़िया वगैरह ने उसे काट ना रखा हो, यानी कि वो पत्ता जो है वह अपवित्र नहीं होना चाहिए। उसमें भले से धूल या मिट्टी लगी हो, उसको हम धुल करके शुद्ध जल से साफ करके उसका पुनः से प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो एक पत्ता लेकर के आएंगे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे नीचे से, अब इसको लेकर के जाएंगे अपने घर की रसोई वाले स्थान में। क्यों? क्योंकि पितृपक्ष का समय चल रहा है। या फिर इस उपाय को हम जब कभी अन्य बाद में समय में करना चाहें, जो लोग भी इस वीडियो को देखें, तो शनिवार के दिन, केवल और केवल शनिवार के दिन ही अपने जीवन से पितरों के नियमित, पितरों को प्रसन्न करते हुए या फिर पितरों से जुड़ी हुई कोई आपको लगती है कि बाधा है या हमारे जीवन में कहीं न कहीं इनसे पितृ नाराज़ हैं या हमसे इस कार्य में भूल-चूक हो गई थी, हमने यह शुभ कार्य करा और अपने पितृ देवताओं को नहीं याद करा और हमने अपने इस शुभ कार्य में हमने पितृ देवताओं के लिए पूजा अर्चना नहीं करी थी, कि जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, हम पूजा अर्चना करते हैं। यदि उस वक़्त हम केवल भोग मात्र ही, जो भी हमारे घर में भोजन बनता है, उसमें से हम सबसे पहले निकाल कर के थोड़ा-सा भोग अपने पितरों के लिए रख दें, थोड़ी-सी एक बाती लगा कर के रख दें, जहाँ कहीं पे भी हमने पितरों के लिए भोग रखा है, कहीं पे भी अपने घर के किसी भी कोने में दक्षिण दिशा की तरफ, तो हमारे पितृ हमसे सदैव प्रसन्न रहते हैं, तृप्त रहते हैं। परंतु यदि हम ये नहीं कर पाएँ, किसी भी भूल-चूक कारण या हमसे गलती हो गई है, भूल गए हैं, तो भी हम इस उपाय को आने वाले कभी भी अन्य शनिवारों के दिन कर सकते हैं। और अभी शनिवार का दिन है, एकादशी तिथि है और आप इस उपाय को करते हैं, तो आपको भगवान वासुदेव की कृपा प्रदान होती है, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, शीतलता आती है, माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, वासुदेव यदि आपके घर में आते हैं, भगवान नारायण की आपके घर में कृपा रहती है, जहाँ भगवान नारायण की कृपा रहती है, जहाँ भगवान नारायण का वास रहता है, माता लक्ष्मी वहाँ स्वयं खुद ब खुद आती हैं, शनि देव आपसे प्रसन्न होते हैं, शनि दोष दूर होता है। और साथ ही साथ यदि आप इस पीपल के पत्ते को लेकर के भगवान शिव जी के समर्पित जाते हैं और समर्पित करते हैं, तो शिव जी की कृपा से आपके ऊपर से हर प्रकार की कष्ट बाधाएं दूर होते हैं और पितरों को भी अपनी अनुकंपा कृपा दिखानी ही पड़ती है, क्योंकि आप शनिवार के दिन भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं, तो शनि दोष भी आपसे दूर रहेंगे और पितृ दोष भी आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव जी की आप सभी के ऊपर कृपा रहेगी। क्या करिएगा, अपने घर के मटके प्रिंट वाले स्थान पर जाइएगा। हम सभी ने भी तो समझ लिया इसके फायदे, इसके लाभ, हम बात करते हैं कैसे करना है। मटके प्रिंट वाले स्थान के पास जाएंगे, एक पीपल का पत्ता लेंगे, 11 काले तिल के दाने लेंगे। एकादशी तिथि है, यदि एकादशी तिथि ना होती, केवल शनिवार होता, तो आप 1 से 2 चुटकी दाने ले सकते थे, या फिर 11 दाने लेने चाहें तो भी ले सकते हैं। दोनों सामग्रियां ले ली हैं। 11 काले तिल के दाने इसी जल के पात्र के अंदर डालेंगे, यह एक पीपल का पत्ता इसके अंदर डालेंगे। मटके प्रिंट वाले स्थान के पास खड़े होकर के इसी मटके से आपको जल लेना है, या फिर कहें तो इसी बाल्टी से जल लेना है, या फिर कहें तो इसी फ्रिज से रखे हुए जल को लेंगे, फ्रिज के पास खड़े होकर के, या फिर कहें तो आरओ से निकाल करके जल लेना है। यानी जिस भी जल को स्थान का, ऐसा कोई स्थान जहाँ पर भी आपके घर पे जल रखता हो, जिस जल को आप सभी लोग सेवन करते हो यानी कि पीते हो, वही जल आप सभी को लेना है। बस ध्यान दीजिएगा कि इस पितृपक्ष में अशोधित यानी कि अपवित्रता, अशुद्धता यह आपके घर में ना होनी चाहिए। यानी कि जो छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं उनके लिए तो वर्जित रहता है कि उनकी भूल चूक माफ रहती है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कभी भी जूठ वगैरह खाए हुए उसको नहीं छूना चाहिए। अपवित्रता नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसी अपवित्रता रहती है तो आप गंगा जल का छिड़काव कुछ ऐसे करते हैं तो वह पुनः से पवित्र हो जाता है। तो क्या करेंगे, सारी जल ले लिया है, एक पीपल का पत्ता डाल दिया है,
और साथ ही साथ काले तिल के दाने डाल दिए मटके परिंडे वाले स्थान से। पितृ देवताओं को याद करते हुए, पितृ देवताओं का नाम लेते हुए इतना कर लिया। अब इसी जल के पात्र को लेकर के आप अपने घर के सभी कक्षों में, सभी कमरों में अच्छे से घूम लेंगे, भ्रमण कर लेंगे। भ्रमण कर लेने के बाद क्या करिएगा कि यदि आपके घर में सारे व्यक्ति हैं तो अच्छी बात है, सारे व्यक्ति नहीं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों से एक-एक बार आप सभी को इस जल के पात्र को स्पर्श करा देना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से पितृ देवताओं की जो भी नाराज़गी है वह समाप्त हो जाए, जो भी भूल-चूक हुई है वह समाप्त हो जाए। प्रत्येक व्यक्तियों के ऊपर से उनके जीवन बस में, यानी कि उन्हीं के जीवन में जो, यानी कि विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति का ऐसा होता है कि हमारे घर में जिस व्यक्ति की वजह से आमदनी होती है, या जो व्यक्ति हमारे घर का मुखिया होता है, विशेष रूप से उसके ऊपर कभी-कभी पितृ दोष लग जाता है, तो जिसकी वजह से पितृ नाराज़ रहते हैं, या फिर हमारे बच्चों के ऊपर खास तौर पे पितृ नाराज़ रहते हैं। तो ऐसी समस्याएँ ना हो और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर पितरों के जो रुष्टता है, जो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है वह ना रह जाए, तो इसलिए सभी व्यक्तियों को इस जल के पात्र को स्पर्श कर लेना है, पितृ देवताओं को मन में याद करके प्रणाम करते हुए। और इस जल के पात्र को फिर घर का कोई भी एक व्यक्ति विशेष लेगा और ले करके जाएगा अपने घर के नज़दीकी किसी भी ऐसे पीपल वृक्ष के समक्ष, जिस भी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान हो और उसकी पूजा अर्चना करते होती हो। अन्यथा, या फिर आप नहीं मिल रहा है ऐसा पीपल का वृक्ष जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग है, तो आप केवल मात्र शिव जी के मंदिर में ही जाकर के इसको समर्पित कर सकते हैं। वहाँ जाएँगे और शिव जी का नाम लेते हुए, और साथ ही साथ अंत में जल समर्पित कर दीजिएगा। संपूर्ण काले तिल और पीपल पत्र की पीपल मिश्रित जल ये जो है समर्पित कर देंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग में। ध्यान दीजिएगा, अंत में यदि काले तिल, ये जो पीपल का पत्ता है जल के पात्र के अंदर रह जाता है, तो आप अपनी हथेली से निकाल करके समर्पित करिएगा। समर्पित जब आप करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास है, तो उत्तर दिशा की तरफ ही मुख रख करके समर्पित करिएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। और जब सब कुछ समर्पित हो जाए, तो उसके बाद अंत में आप सभी अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे, और कृपया भगवान शिव जी से यह प्रार्थना अर्चना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें, उनकी अनुकंपा कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे पितृदेव प्रसन्न है, पितृदेव जो है वह अपने लोक में खुशहाल से रहें, उनको कोई कष्ट या बाधा ना हो, उनको पितृलोक में कोई समस्या ना हो। ऐसी अनुकंपा कृपा आप अपने ऊपर, हमारे ऊपर बनाए रखें और अपनी कृपा सदैव रखें। पितृ हमसे सदैव प्रसन्न रहे और पितरों की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। ऐसे यदि आप प्रार्थना अर्चना करते हैं, तो आपके पितृ आपको जाते जाते आशीर्वाद दे करके जाते हैं और अपनी अनुकंपा कृपा से आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक लाभ भी प्रदान करके जाते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे यदि आपको शिवलिंग रखी हुई मिलती है, वहाँ पर करते तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी शिव मंदिर जाकर के कर सकते हैं। समय की बात करें तो सुबह से लेकर के संध्या तक, यानी कि सूरज ढलने के पहले-पहले आप सभी को ये उपाय कर लेना है। यह था कि शनिवार के दिन का उपाय, और शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है और आप भगवान शिव जी को याद करते हैं और भगवान वासुदेव जी को भी बीच में नाम ले लेते हैं। कोई सा भी उपाय करते वक्त उनको भी याद कर लेते हैं, और एकादशी पर भगवान शिव जी को ही, मान लीजिए कि आप नहीं नाम भी ले रहे हैं भगवान वासुदेव जी का, परंतु एकादशी तिथि पर आप भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं ना, तो आपसे भगवान वासुदेव भी प्रसन्न होते हैं और वह भी अपनी अनुकंपा कृपा आप सभी को प्रदान कराते हैं। तो ये छोटा सा कार्य था, छोटी सी विधियां थी, छोटे-छोटे उपाय थे अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। जाते-जाते हमारे पितृ देवताओं का यह जो पितृपक्ष समाप्त होते होते हम सभी पितृपक्ष की इस एकादशी तिथि को, इस शनिवार को और भी ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण बना सकते हैं। हम सभी का यह शनिवार और भी ज़्यादा विशेष और खास हो सकते हैं यदि इन उपायों को करते हैं। तो संपूर्ण विधि जानी और समझी है पूज्य गुरुदेव जी की कथा और आदेशानुसार बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता से आप सभी को बताने का प्रयास किया है। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।